और नया सवेरा में सबसे पहले बात निपाह वायरस की। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस मिले हैं। ये सूचना मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि 11 तारीख को पश्चिम बंगाल स्थित एम्स कल्याणी में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस आए हैं। लिहाजा पश्चिम बंगाल को मदद देने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तुरंत एक नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की है और कहा कि केंद्र सरकार उनके साथ है। तो नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है इस वायरस को लेकर के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 संदिग्ध केस अभी हाल ही में इससे जुड़े हुए सामने आए हैं। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। और वहीं निपाह वायरस पर पश्चिम बंगाल सरकार के एक्शन की बात की जाए तो उसकी ओर से भी कदम उठाए गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के एक निजी अस्पताल में 2 स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के बाद मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने स्थिति की समीक्षा के लिए नबन्ना में एक आपात बैठक की। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने आगे कहा कि दोनों मरीजों का फिलहाल उसी अस्पताल में इलाज चल रहा है और एक विशेष डॉक्टरों का दल उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों को इस वायरस से संक्रमण काम के सिलसिले में पूर्वी बर्धमान के दौरे के दौरान हुआ। पूर्वी बर्धमान, उत्तर 24 परगना और नादिया जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारी इनके संपर्क में आए लोगों का भी पता लगा रहे हैं और लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने का भी आग्रह किया गया है। और इतना ही नहीं, निपाह वायरस के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, 03323330 और इसके साथ साथ 9874708858। यदि आपके आसपास भी कोई इस तरह का संदिग्ध मरीज मिलता है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ ही साथ कोई संदिग्ध मरीज है तो वो भी, उसके जो अटेंडर हैं, उसके जो परिजन हैं, वो भी इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद ले सकते हैं। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल से ये 2 मामले निपाह वायरस के सामने आए हैं, जिसको लेकर के इस वक्त केंद्र सरकार भी सतर्क है। और आखिर ये निपाह वायरस क्या है और कैसे फैलता है, ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। क्योंकि इसे ज़रा भी अगर जान लेते हैं, क्योंकि ये चिंता का कारण भी हो सकते हैं। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है और ये गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, जैसे तेज बुखार, सांस की दिक्कत और दिमाग में सूजन, और साथ ही कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। संध्या, बिल्कुल, तो सतर्क रहिए। यदि कोई सा भी लक्षण इस तरह का आपको दिखता है अपने आप में तो उसको इग्नोर मत करिए, टॉलरेट मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। निपाह वायरस कैसे फैलता है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल फल खाने वाले चमगादड़ों से वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं चमगादड़, तो चमगादड़ से ये वायरस फैलता है। चमगादड़ द्वारा खाए हुए या फिर गिरे हुए फल या उनसे दूषित रस से ये संक्रमण तेजी से फैलता है। सतर्क रहिए। संक्रमित जानवरों से इंसान में ये फैलता है, जैसे सुअर जैसे जानवरों से सीधे संपर्क में आने पर इंसान से इंसान में ये संक्रमण फैलता है और व्यक्ति के शरीर के लार, नाक का स्राव, खांसी की बूंदों से अस्पतालों या फिर घर में देखभाल के दौरान फैलने का खतरा बढ़ता है। तो ध्यान रखिए, यदि इस तरह से कोई भी आप में सिम्टम नजर आता है तो उसे इग्नोर करने की जगह आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, परामर्श लीजिए, दवाइयाँ लीजिए।
बिल्कुल, और इस दौरान हमें खास ध्यान रखना है कि निपा वायरस के जो लक्षण हैं उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लक्षण है तेज बुखार का आना, सिर दर्द होना, उल्टियां आना, चक्कर आना या फिर सांस लेने में परेशानी होना या फिर बेहोशी और दौरे पड़ना। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको या आपके परिवार को या किसी भी जानने वाले को है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सीधा संपर्क कीजिए, परामर्श लीजिए, अपना चेक कराइए और ध्यान रखें कि निपाह वायरस का अभी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है और इसीलिए रोकथाम और सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सरकार का भी यही प्रयास है कि निपाह वायरस तेजी से ना फैले और इसे रोका जाए। रोकथाम के लिए सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।